रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कम से कम इस टॉपिक से जो टॉपिक मैं हल करवा रहा हूँ 5 नंबर का प्रश्न जरूर से ज़रूर आता है। अतः मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शुरू से स्टार्ट करें और अंत तक देखें। उसके बाद में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लगेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 25 नंबर का भौतिक विज्ञान का सवाल आता है, उसमें 25 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, सारे लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। तो पहले यूनिट का न्यूमेरिकल हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें 3 सवाल हम लोग पहले हल कर चुके हैं। फिर आगे 2 क्वेश्चंस लिए हैं, उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसमें दिया गया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अवतल लेंस है। लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक होती है। तो F बराबर क्या होगा? 2 मीटर माइनस, और जो P होती है वो 1/f, F मीटर में हो, P बराबर F का मान कितना है? -2 मीटर। अब भाग करेंगे तो -0.5 डायोमीटर। इसका मात्रक क्या होता है? डायोमीटर होता है। इसका मात्रक जो होती है वो क्या होती है? डायोमीटर होती है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है? प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस कौन सा है? अभिसारी है। ध्यान से देखो, तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारे पतला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। हंसते हंसते फिजिक्स के सवाल लगाइए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारा उत्तल लेंस बन गया। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? जो F है वो दी हुई है 10 सेमी। और U कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब यह है कि हमारी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु कहाँ है? अरे भाई, फोकस दूरी की दुगनी, तो दुगनी कितनी होगी? 20। अब 20 के आगे भी तो दुगनी फोकस दूरी तथा अनंत के बीच में वस्तु होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा। मतलब फोकस बिंदु तथा उसकी दुगनी फोकस दूरी के बीच में बनेगा। ऐसा हम लोग किरण आरेख बना करके पढ़ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। हम लोगों ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ होगी? फोकस F1, 2F1 और ये अनंत। तो वस्तु यहां होगी। वस्तु हमने मान लिया AB है। प्रतिबिंब इसका कहां बन रहा है? ये दुगनी फोकस दूरी है F2 और 2F2। अब ये देखिए, हम लोगों ने प्रतिबिंब के बनने वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती हैं, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो ये अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगा? फोकस बिंदु से। जो किरणें फोकस बिंदु से जाएंगी वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के। इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल। अब जहां ये एक दूसरे को काटती हैं, उस कटान बिंदु से मुख्य अक्ष की लंबिक दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। तो अब हम लोग देखेंगे किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? लेंस के दूसरी तरफ बन रही है प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जो है वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बन रहा है, छोटा उल्टा, तथा F2 व 2F2 के बीच में बनता है, बीच में बनता है। अब हम लोगों को यह देखना है, ये तो किरण आरेख खींच करके एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर से दूर बनेगी, लेकिन 20 से पहले बनेगी। भाई दुगनी फोकस दूरी से पहले बन रही है, तो F कितना है 10, तो 10 दूना 20। लेकिन अगर अब एग्जैक्ट वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंस सूत्र यूज करेंगे। तो लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, अगर यही चीज लेंस के जगह पे दर्पण होता तो दर्पण सूत्र में यहां प्लस होता है और लेंस सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/f, f का मान 10, 1/v और माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/25 इधर ले आओ, 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। अब 25 और 10 का बड़ा कौन है, 25, 25 का भाई 10 से कटेगा 25, नहीं डिवाइड नहीं होगा, 25 दूना 50, हाँ कट जाएगा 50, बड़े आसानी, 10 पंचे 50, लासा लेंगे तो 25 और 10 का 50, और 25 दूना 50 बटा क्या हो जाएगा 25 50 1/v इक्वल टू 50 में से 2 घटेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3, 3/50 1/b, ये उलट जाएगा तो b ऊपर जाएगा, तो b बराबर 50/3 सेमी। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगी कितनी दूरी पर बनेगी, 50/3 सेमी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे ऐसे लिख लो 16.67 सेमी। मेरे प्यारे साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, अन्य ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सकें, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान आपको लगने लगेंगे।